अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फेस एसिमेट्रिक है और तुमने ऑलरेडी बेसिक चीजें ट्राई कर ली हैं, भी कोई खास चेंज नहीं आया, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम एफर्ट नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि तुम सही लेयर पर काम ही नहीं कर रहे। फेशियल एसिमेट्री का मतलब होता है तुम्हारे फेस के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट का परफेक्टली बैलेंस्ड ना होना। अब ये थोड़ा नॉर्मल भी है, हर ह्यूमन फेस थोड़ा बहुत एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब ये डिफरेंस नोटिसेबल हो जाए, जैसे एक साइड का जॉ शार्प और टाइट, दूसरी साइड सॉफ्ट और पिचका हुआ, एक आंख ऊपर पोजीशन पे, स्माइल टिल्ट होना, फोटो में एक साइड अच्छी लगना, दूसरी ऑनकवर्ड, तो वो नेचुरल वेरिएशन नहीं, वो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। अब बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कि ये सब बकवास है, एसिमेट्रिकल फेस को सही नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बात थोड़ी बहुत सच भी है, पर पूरी नहीं। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेस पूरी तरह से सिमेट्रिकल दिखने लगेगा, तो भाई इस वीडियो को आप यही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान का फेस 100% सिमेट्रिकल नहीं होता। तो अब सवाल आता है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी फेस मिरर में या कैमरा में बैलेंस्ड दिखे, हमारी स्माइल एक साइड से टिल्ट ना दिखे। वेल, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे प्रूवन मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे आपका एसिमेट्रिकल फेस का प्रॉब्लम काफी हद तक सही हो जाएगा, वो भी घर बैठे बैठे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो भाई, उन 4 मेथड्स को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी गलतियों के कारण हमारा फेस एसिमेट्रिकल दिखने लगता है, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तब तक तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। पहला रीजन है स्लीपिंग पोजीशन। ये एक साइलेंट कल्प्रिट है जिसका लोगों को पता ही नहीं चलता। अगर तुम रोज रात को एक ही साइड पे सोते हो तो उस साइड का फेस 7-8 घंटे पिलो के अगेंस्ट दबता है। इससे लॉन्ग टर्म में बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो समय के साथ टेढ़ा हो जाता है। जो लोग स्टमक पे सोते हैं उनमें ये इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पूरा फेस ही एक साइड प्रेशर में रहता है। अगला रीजन है च्यूइंग हैबिट। ये सबसे अंडररेटेड रीजन है। हमारा जॉ मसल, मसेटर जितना ज्यादा यूज होता है उतना ही डेवलप होता है, बिल्कुल जिम में मसल बिल्ड करने जैसा। अगर तुम सिर्फ राइट साइड से चबाते हो, कभी हैबिट की वजह से, कभी किसी दांत में दर्द होने की वजह से, तो राइट साइड का मसेटर मसल बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लेफ्ट साइड कंपैरेटिवली छोटा रह जाता है। इससे जॉलाइन ही नहीं, पूरा लोअर फेस विजिबली अनइवन लगने लगता है। ये सबसे ज्यादा फिक्सेबल रीजन भी है, क्योंकि हैबिट चेंज करके मसल बैलेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है पोस्चर एंड फोन यूसेज। ये मॉडर्न डे सबसे बड़ा कल्प्रिट है। जब हम घंटों फोन नीचे देख के स्क्रॉल करते हैं तो नेक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड और एक साइड थोड़ा टिल्ट हो जाता है। इससे जो मसल्स नेक से जॉ तक कनेक्ट होते हैं वो अनइवनली स्ट्रेच और डेवलप होते हैं। इसी तरह अगर तुम लैपटॉप पे काम करते वक्त हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल पे बैठते हो, जैसे स्क्रीन थोड़ी लेफ्ट में रखी है और तुम नेक को राइट से लेफ्ट घुमाते रहते हो, तो ये रिपीटेटिव मूवमेंट भी मसल इम्बैलेंस क्रिएट करता है और इसका इफेक्ट सिर्फ नेक तक नहीं, पूरे फेस शेप तक जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन एंड मसल हैबिट्स, ये सबसे सटल रीजन है जो लोग नोटिस ही नहीं करते। हर इंसान की अपनी एक एक्सप्रेशन पैटर्न होती है। जैसे कुछ लोग बात करते वक्त अनकॉन्शियसली सिर्फ एक आईब्राउ उठाते हैं, कुछ लोग स्माइल करते वक्त सिर्फ एक साइड का माउथ कॉर्नर ज्यादा उठाते हैं। ये रिपीटेड माइक्रो मूवमेंट्स जो हम दिन में हजारों बार करते हैं, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर मसल को दूसरी साइड से ज्यादा डेवलप्ड बना देते हैं। इसे इजीली समझने के लिए अपनी कोई पुरानी और कोई रीसेंट फोटो कंपेयर करो और देखो एक्सप्रेशन पैटर्न कैसा है। फाइनली अब फिक्स के बारे में बात करते हैं। च्यू फ्रॉम बोथ साइड्स। अगली बार जब खाना खाओ कॉन्शियसली नोटिस करो तुम किस साइड से ज्यादा चबा रहे हो। अगर राइट साइड डोमिनेंट है तो जानबूझकर लेफ्ट साइड यूज करो। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, च्यूइंग स्लो भी लगेगी, बट 2-3 हफ्तों के अंदर ये नया हैबिट बन जाता है। इससे जॉ के दोनों साइड्स का मसीटर मसल इक्वली एंगेज होता है और टाइम के साथ जॉ लाइन बैलेंस होना स्टार्ट होती है। चेंज योर स्लीपिंग पोजीशन। अगर तुम्हारी हैबिट है हमेशा एक ही साइड पे सोने की, तो इसे ग्रेजुअली चेंज करना स्टार्ट करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैक पे सोना। इससे फेस पे कोई भी वन साइडेड प्रेशर नहीं पड़ता और पफिनेस भी इवन डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर बैक पे सोना कंफर्टेबल नहीं है तो एटलीस्ट दोनों साइड्स ऑल्टरनेट करके सोने की कोशिश करो, जैसे एक रात लेफ्ट एक रात राइट। सिल्क पिलो केस यूज कर सकते हो क्योंकि इससे स्किन पे फ्रिक्शन कम होता है कंपेयर्ड टू कॉटन। फेशियल एक्सरसाइजेस, ये कैटेगरी थोड़ी डिटेल्ड है, इसलिए 2 पार्ट्स में समझते हैं। म्यूइंग, ये एक टंग पोस्चर टेक्निक है जिसमें टंग को पूरे रूफ ऑफ द माउथ के अगेंस्ट फ्लैट रखा जाता है। टीथ हल्के से टच करते हैं और लिप्स क्लोज्ड रहते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में भी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कंसिस्टेंट टंग प्रेशर जॉ और पैलेट की ग्रोथ को ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली
अगर यंग एज में स्टार्ट किया जाए। जाइगो पुशिंग, फिंगर से चीक बोन यानी जाइगोमेटिक बोन के एरिया को जेंटली पुश करना ताकि चीक मसल्स थोड़े लिफ्टेड दिखें। इससे फेस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड दिखता है। पोस्चर करेक्शन, फोन और लैपटॉप यूज करते वक्त स्क्रीन को आई लेवल पे रखो ताकि नेक नीचे झुकना न पड़े। बैठते वक्त दोनों शोल्डर्स इक्वल लेवल पे रखो और नेक को बार बार एक ही साइड टिल्ट मत करो। अगर डेस्क जॉब है तो हर 30-40 मिनट में नेक स्ट्रेचेस करो। ये सिर्फ पोस्चर के लिए नहीं, फेस मसल बैलेंस के लिए भी जरूरी है क्योंकि नेक और जॉ मसल्स कनेक्टेड होते हैं। इन 4 पॉइंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आप कुछ ही महीनों के अंदर चेंजेस नोटिस कर पाओगे। अगर इस टॉपिक पे और डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, तो मैं आपको वहीं मिलूंगा।